आइक वर्जन 1 का जो फेज 1 है, दैट एस्टेब्लिशेस अ सिक्योर चैनल फॉर ISACemp। फेज 2 जो है, दैट एस्टेब्लिशेस अ सिक्योर चैनल फॉर IPsec। Phase 1 can be used either in main mode or in aggressive mode format. Phase 1 is used to authenticate computer। इसकी जगह पे आप राउटर एज्यूम कर लीजिए, राउटर आइडेंटिटी यूजिंग सर्टिफिकेट्स और प्री शेयर्ड सीक्रेट। And phase 2 is used to negotiate the parameters for IPsec security association between the routers or firewalls. IKE version 1 की negotiations, and we are talking about main mode, and main mode is used to establish ISACemp security association। तो होता क्या है कि जो इनिशिएटर है वो पहला मैसेज सेंड करता है, और ये जो थिन लाइन है दैट शोज नॉन इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन, ये कोई भी पढ़ सकता है। तो इसमें आइक अपना प्रपोजल सेंड करता है। व्हाट इज आइक प्रपोजल? आइक प्रपोजल का मतलब ये है कि अगर ये राउटर 1 है तो ये अपने प्रपोजल में ये कहेगा कि एन्क्रिप्शन, हैशिंग, डिफी-हेलमैन का एल्गो, कितनी देर बाद हमने री-की करना है, उसका लाइफ टाइम, हमने एक दूसरे को ऑथेंटिकेट कैसे करना है, उसका क्या तरीकाकार होगा, ये तमाम चीजें अपनी तरफ से प्रपोज करता है। फॉर एग्जांपल ये कहेगा प्री शेयर्ड की से ऑथेंटिकेशन होगी, एन्क्रिप्शन होगी डैश के जरिए, हैशिंग होगी MD5 के जरिए, डिफी-हेलमैन का हम ग्रुप 1 यूज करेंगे, लाइफ टाइम हम यूज करेंगे 86400 सेकेंड्स। तो ये एक प्रपोजल जाएगा। रिस्पॉन्डर देखेगा कि क्या वो डैश सपोर्ट करता है, वो MD5 सपोर्ट करता है, वो प्री शेयर्ड की सपोर्ट करता है, उसके पास डिफी-हेलमैन ग्रुप 1 का एल्गोरिदम इंस्टॉल्ड है। अगर ये सारी चीजें इंस्टॉल्ड हैं तो वो एग्रीमेंट दे देगा कि ओके जी, आपने जो प्रपोज किया है हमारे यहाँ भी ये चीज मानी जाती है, हम इन शराइत पर रहकर आगे बढ़ सकते हैं। तो जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर की जनरेशन इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगी। जब डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगी और वो कंप्लीट हो जाएगी तो दोनों अतराफ हमारी प्राइवेट की इस्टेब्लिश हो जाएगी। इधर की प्राइवेट की इक्वल हो जाएगी इधर की प्राइवेट की के। तो जब प्राइवेट कीज का तबादला हो गया तो उसके बाद अब जो कम्युनिकेशन है वो एनक्रिप्टेड हो सकती है। अब ये सिक्योर चैनल एस्टेब्लिश हो गया। इस सिक्योर चैनल के अंदर अब राउटर्स एक दूसरे के साथ अपना आप ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेट से मुराद ये है कि हमने इस चीज पर एग्री किया था कि हम प्री शेयर्ड की पर ऑथेंटिकेशन करेंगे। अब बताओ तुम्हारी प्री शेयर्ड की क्या है? ये कहता है मेरी प्री शेयर्ड की है ABC, ये एक स्ट्रिंग भेजेगा इसे, बट वो इनक्रिप्टेड जा रही है। ये अपनी प्री शेयर्ड की इसको भेजेगा जो कि एनक्रिप्टेड जा रही है। अब दोनों पार्टीज जब ओके ले लेंगे, ऑथेंटिकेशन हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फेज 1 है वो अप हो गया, या फेज 1 जो है वो हमारा एस्टेब्लिश हो गया, एक ऐसे बन गई है फेज 1 की। अब सिर्फ और सिर्फ जो बाद की बात रह गई है वो IPsec के पैरामीटर्स को एग्री कराना है कि IPsec की इंक्रिप्शन किस एल्गो से होगी, IPsec की हैशिंग कैसे होगी, IPsec में NAT का हेडर लगेगा नहीं लगेगा, IPsec में कितने बाइट्स एक्सचेंज हो जाने के बाद कीज एक्सचेंज होंगी, कौन सी ट्रैफिक है जिसको IPsec में डालना है, कौन सी ट्रैफिक है जिसको ऐसे ही जाने देना है। अब वो बातें बाद की हैं, वो अगला मोड है, वो फेज 2 है। तो ये है मेन मोड का वर्किंग प्रिंसिपल, जिसमें आप देख सकते हैं कि अपनी आइडेंटिटी की जो इंफॉर्मेशन है वो जब तक चैनल सिक्योर नहीं हुआ वो एक्सचेंज नहीं की गई। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एग्रेसिव मोड की। एग्रेसिव मोड के अंदर आप देखें कि नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बस 3 रह गई हैं।
और इसमें प्रपोजल के साथ की जनरेशन और आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, ये तीनों चीजें इकट्ठी सेंड हो रही हैं। इकट्ठा ही यहाँ पर प्रपोजल को मैच किया जाएगा। अगर प्रपोजल मैच हो गया, कीज जनरेट की जाएंगी और ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन वापस सेंड कर दी जाएगी। और ऑथेंटिकेशन अगर एग्री हो गई दोनों पार्टीज के दरमियान, तो स्टेप 3 के ऊपर ये दोनों पार्टीज अपने एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ आइजा कैंप एस्टेब्लिश कर लेंगे, ताकि अब बाद की जो गुफ्तो शनीद है जो आईपी सेक के लिए होनी है वो इस सिक्योर चैनल में रह कर की जा सके। तो एग्रेसिव मोड हो या मेन मोड हो, आईपी सेक के जो पैरामीटर्स हैं उनका एग्रीमेंट तो सिक्योर चैनल में ही होगा, लेकिन बजाते खुद आइजा कैंप की जो कम्युनिकेशन है वो कितनी सिक्योर है वो आप देख सकते हैं। मेन मोड में ज्यादा सिक्योर है, वेयर एग्रेसिव मोड में अनसिक्योर है। बट इसके अंदर स्पीड ज्यादा है और इसके अंदर रिलेटिवली ये स्लो है, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप इसे यूज करें अगर आइक वर्जन 1 में जा रहे हैं तो। तो डिफरेंसेस क्या फाइंड किए हमने? नासिर का क्वेश्चन है कि एग्रेसिव मोड और मेन मोड का यूज केस बताएं। अभी आने वाला है, अभी बताता हूं। अच्छा जी, आइक वर्जन 1 और वर्जन 2 का जो डिफरेंस है उसको अगर हम कंक्लूड कर लें तो नंबर ऑफ एक्सचेंज मैसेजेस में फर्क है। 6 आर यूज्ड इन मेन मोड एंड 3 आर इन एग्रेसिव मोड। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, मेन मोड में आइडेंटिटीज प्रोटेक्टेड है, वेयर एज एग्रेसिव मोड में आइडेंटिटीज प्रोटेक्टेड नहीं है। अब अगली चीज, peer identifier. Main mode can only use IP address to identify a peer, whereas aggressive mode can use IP address or name to identify a peer. लिहाजा अगर R1 में और R2 के दरमियान आपने ऑथेंटिकेशन करानी है तो R1 को आपने peer के बारे में बताना है। तो जो peer आप बताएंगे वो आप यूं बताएंगे IP 62.1.1.1। इधर आप पीयर के बारे में बताएंगे जो इसके साथ वीपीएन बनाने का अहल है 61.1.1.1। ये है आपका मेन मोड। इसमें ऑप्शन ही ये है कि आपको स्पेसिफाई करना है दोनों अतराफ आईपीज को, एंड दिस गाय हैज टू कम फ्रॉम 62.1.1.1, अदरवाइज ये आइडेंटिफाई नहीं होगा। दिस गाय हैज टू कम फ्रॉम 61.1.1.1, अदरवाइज ये R2 में आइडेंटिफाई नहीं होगा। ये है मेन मोड, कैन ओनली यूज आईपी एड्रेसेस टू आइडेंटिफाई पीयर्स। बट जब आप रिमोट एक्सेस वीपीएन बनाते हैं तो वो तो आप पीसी से टनल इनिशिएट करते हैं। तो रिमोट एक्सेस वीपीएन में और साइट टू साइट वीपीएन में, दिस इज साइट टू साइट। साइट टू साइट में तो आईपी स्टैटिक हो सकते हैं और प्री नोन हो सकते हैं, वेयर एज रिमोट एक्सेस में इधर का आईपी तो 61.1.1.1 है, लेकिन इसका आईपी तो डायनेमिक होगा। ये कभी किसी आईपी से आएगा, कभी किसी आईपी से आएगा, और ये एक यूजुअल सी बात है। लिहाजा यहां पर आप एग्रेसिव मोड यूज कर सकते हैं और आप R1 में बता सकते हैं एग्रेसिव मोड में आप बता सकते हैं कि जो पीयर है उसका यूजर नेम है user1। अगर वो अपना यूजर नेम user1 साबित कर जाए तो आप उसको ऑथेंटिकेट कर लेना। तो नासिर आपको समझ में आ रहा है कि एग्रेसिव मोड कहां पे और मेन मोड कहां पे? सो रिमोट एक्सेस में एग्रेसिव मोड यूज होगा रिमोट एक्सेस वीपीएन में, और जो साइट टू साइट वीपीएन है उसमें आप मेन मोड प्रेफर करेंगे। और रिमोट एक्सेस में एग्रेसिव मोड इसलिए भी फायदेमंद रहेगा कि ये यूजुअली रिमोट एक्सेस वीपीएन में क्विक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वीपीएन चाहिए होती है, तो एग्रेसिव मोड जरा उसके लिए ज्यादा मौजूद है। मेन मोड इज
more secure but slow. Aggressive mode is unsecure but faster. So this is for remote access and this is for site to site. Main mode is recommended, but aggressive mode can be used to meet certain network conditions. एक तो remote access वाली condition, when NAT is in use, and when the IP of the initiator is unknown. ये दोनों चीजें आपको remote access में मिलेंगी. Remote access VPN में एक PC NAT के पीछे भी होता है, यहाँ से VPN इनिशिएट करता है, और आपको ये जो डिवाइस है कस्टमर की, कस्टमर CPE, इसका ये वाला IP भी डायनामिक होता है, तो ना सिर्फ नेट में से गुजरेगा बल्कि ये IP भी चेंज हो रहा होगा, तो इसके लिए एग्रेसिव मोड रिकमेंडेड है. सो इन शॉर्ट रिमोट एक्सेस VPN के लिए. आई होप इट मेक्स सेंस.